शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन वाले में साइन कॉस दोनों में आता है। ए प्लस बी है तो पहले साइन के साथ ए लिख दो, फिर कॉस के साथ बी, फिर वाइस वर्सा कर देना। ठीक है, सिंपल। अब ऐसे ही साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, आप इस फॉर्मूले में बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस बी। सब चुप रहेंगे, सिर्फ दिव्यम जवाब देगा। दिव्यम क्या बनेगा बेटा, गलत। अभी मैंने तेरे को हिंदी में बोला बी की जगह क्या रिप्लेस होगा, माइनस बी। तू ए की जगह क्यों रिप्लेस कर रहा है, बी की जगह माइनस बी करना है तेरे को बस। ठीक है, बोल साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी इज गलत। देखो फॉर्मूले याद नहीं दिव्यम, तू पछताने वाला है बेटा, ये लास्ट वार्निंग है तेरे को। फिर क्या बनेगा, कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस बाहर आता है ना साइन में, तो माइनस बाहर आ गया साइन बी। अरे कॉस और सेक साइन को माइनस को खा नहीं जाते, भूल गया क्या, तू आया नहीं था, पता नहीं कब कराया था मैंने, तो लास्ट क्लास में कराया था। हाँ तू गया बेटा, तुझे मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तू फंसेगा रे। ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पे बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कॉस के अंदर माइनस बी आ जाएगा तो कॉस खा गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साइन के अंदर आ गया तो वो बाहर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब कॉस ए माइनस बी, सब चुप रहेंगे। वानी यू आर अ वेरी स्मार्ट गर्ल, नाउ टेल मी, बी की जगह माइनस बी रखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बी की जगह क्या आएगा, माइनस बी। बता क्या बनेगा, कॉस ए, क्योंकि कॉस माइनस को खा जाता है तो वेरी स्मार्ट। प्लस क्यों बोला तूने, हाँ यहाँ पे जो माइनस बी रखूंगा वो माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा, साइन ए साइन बी। कॉस का फॉर्मूला आप ऐसे याद रखोगे कि कॉस में कॉस को साइन साइन साथ में आते हैं। कॉस आ गया, कॉस को साइन साइन साथ में आ रहे हैं दोनों में। जब प्लस होगा बीच में तो माइनस आएगा, कॉस में माइनस होगा बीच में तो प्लस आएगा, और साइन में सेम ही साइन आ जाता है भाई, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर, पक्का, सोच लो। नेक्स्ट, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। कोई दिक्कत, इसको प्रूव करना है तो आप दिस अपॉन दिस कर दो। ठीक है, यानी कि दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देना, ये बन जाएगा। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपको रट्टा ही मारना है, आप डिराइव नहीं कर पाओगे पेपर में। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बाल को। मैं ए को डाल रहा हूँ पाई बाय 4 और बी को डाल रहा हूँ x। ठीक है, ओके। ए है पाई बाय 4, बी है x, क्या बनेगा ये, टेन पाई बाय 4 प्लस टेन x डिवाइड बाय 1 माइनस टेन पाई बाय 4 टेन x। इसमें किसी को डाउट है, भाई ए की जगह पाई बाय 4 डाल दी, बी की जगह x डाल दिया मैंने। टेन पाई बाय 4 कितना होता है भाई, करेक्ट 1, ये हो गया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस 1 इंटू टेन एक्स इज टेन एक्स ना, कोई दिक्कत। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिख जाएगा तो आपके दिमाग में एक थॉट, वन ऑफ द मैनी थॉट्स में से एक थॉट ये आनी चाहिए, इस चीज़ को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ और इस चीज़ को मैं ये
लिख सकता हूँ। ये दिमाग में थॉट क्रॉस ज़रूर होनी चाहिए, चाहे यूज़ हो चाहे ना हो क्वेश्चन में। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री ही तो होता है। पाई बाय 2 90 होता है। वेरी गुड। और कुछ? कितना क्लियर है? क्या मतलब? किसको डिवाइड बाय 2 किया? यहाँ पे कुछ 90 का मल्टीपल नहीं खेलने का तेरे को। पाई बाय 4 45 डिग्री की वैल्यू पता है ना अपने को, रटी थी 10वीं में, बस खत्म। अब अलाइड एंगल का काम नहीं है यहाँ पे अभी। समझ आई बात इतनी? सोच लो एक बार और, लिखो इसको। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली tan a माइनस बी क्या आएगा? tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? tan a माइनस tan b अपॉन, करेक्ट, 1 प्लस tan a tan b। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब मैं यहाँ पे a और b की जगह फिर से पाई बाय 4 और x डाल रहा हूँ, तो tan पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या बन जाएगा? tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। tan पाई बाय 4 1 होता है तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है। कोई इशू है किसी को? वानी सोच ली दिव्यम, पाई बाय 4 और x डाल दिया भाई, वैल्यू पुट करके यहाँ रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? श्योर? ठीक है। अब यार कॉट का ना फॉर्मूला मैं कभी कराता नहीं हूँ, मैं आज आपकी क्लास में एक फॉर्मूला करा देता हूँ कॉट का। कॉट के फॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ तुम्हें। जैसे मुझे कॉट a माइनस बी निकालना है, लेट सपोज, क्या करना है? कॉट, कॉट क्या होता है? tan का अपोजिट, नहीं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर दो यार दोनों तरफ, यहाँ कॉट बन जाएगा, खत्म होगी बात। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉट ऑफ a माइनस बी, इसका रेसिप्रोकल इज दिस, तो इसका रेसिप्रोकल आंसर होगा इसका, हाँ कि ना? तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1 प्लस tan a tan b अपॉन tan a माइनस tan b। यस और नो? है ना? अब यार कॉट का फॉर्मूला आंसर tan में कुछ अजीब लग रहा है, कॉट में आंसर होता तो लगे भाई ठीक है चलो कॉट का फॉर्मूला तो कॉट में कर देते हैं आंसर को, क्या बड़ी बात है। मैं tan a tan b से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। किससे? tan a इंटू tan b। जब न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? 1 अपॉन tan a tan b विच इज cot a cot b। समझे? न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ tan a इंटू tan b से, तो 1 अपॉन tan a tan b प्लस दिस अपॉन tan a tan b। tan a tan b अपॉन tan a tan b इज 1। न्यूमरेटर किसको समझ नहीं आया? नहीं आया? 1 अपॉन tan a कितना होता है? लिखा हुआ है। 1 अपॉन tan b कितना होता है? लिखा हुआ है। प्लस दिस अपॉन दिस ही होएगा तो क्या होगा? 1। अब ठीक है, दिस अपॉन tan a tan b होगा तो कितना आंसर आएगा? tan a से tan a गया, cot b माइनस, बस खत्म हो गया। ये फॉर्मूला है, डिराइव तो इसी से हुआ है भाई, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। पर ये मैंने ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया कॉट का फॉर्मूला आज तक। मैं मर्जी है तुम्हारी, मैंने लिखा तो तुम तो लिखोगी ज़बरदस्ती है, पर अभी नहीं लिखना। इतना क्लियर है? पक्का? कॉट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आप सारे tan की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब एक बताओ, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को ये लग रहा है साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी हो जाएगा? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन, साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इन दोनों से। साइन कभी एंगल से मल्टीप्लाई होता है? ये पता है ना? थैंक यू। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, लिखवाए हैं ना?
इन दोनों फॉर्मूले को डेरिवेशन कराऊं? मैं नहीं करा देता हूँ। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कोई इशू? साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये हो गया, माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर का मतलब ये हो गया। ये कितनों को समझ नहीं आया? इसके बाद हाथ खड़ा करो। विवेक आया है तो हाथ खड़ा, हाथ टूटा हुआ है तेरा? ऐसे हाथ खड़ा होता है। ये ए है, ये बी है, ए बी ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए का स्क्वायर मतलब साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर, साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर दोनों पे लग जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है। प्लस माइनस होता तो नहीं लगता स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला समझ आ गया? ठीक है। कॉस बी के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस, वेरी गुड। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई करना है इसको, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी कट जाएंगे दोनों, ये बचेगा सर। कोई दिक्कत? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, कट पिट के ये बचेगा लास्ट में। वो आपका काम है, जब आप खुद लिखोगे तो सॉल्व करना खुद अपने आप। ठीक है बेटा, आप मल्टीप्लाई करके देखना इसको जब कैलकुलेशन करोगे। ठीक है। अब कॉस साइन स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो आंसर बनेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये भी आप इसके बाद वो स्टेप लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात समझ आई? बात समझ आई कि नहीं आई? ओए तू लेट कैसे गया बे? क्लियर है? पक्का? सोच लो। चलो ये लिखो आप पहले, एक फॉर्मूला और लिख लो यार। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका प्रूफ भी सिमिलर टू दिस ही होएगा, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। सिमिलर टू दिस ही होएगा, सीधा दोनों के फॉर्मूला लिखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, सब्स्टिट्यूट मारना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो, उसे भी लिखो, ये भी निकाल सकते हो। ये देखना यहाँ पे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं। ए पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को, ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√2 1/2, √3 प्लस 1/2 √2 आंसर आ रहा है। सही है दिशा? ठीक है भाई, वानी क्लियर है इतना? वानी नेक्स्ट वाले में क्या किया तूने? 45 माइनस 30 या फिर 60 माइनस 45 भी तो कर सकता हूँ। 30 माइनस 15 की वैल्यू पता है तेरे को क्या होती है? फिर वहाँ दिक्कत होगी तेरी। 15 की तो निकालनी थी, पता थी तो यहीं डाल दे। या तो तू इसमें 45 माइनस 30 करेगी, वो 15 आ गया और इन दोनों की वैल्यू पता है, या 60 माइनस 45 उन दोनों की भी वैल्यू पता और माइनस करके 15 आ रहा है, कैसे भी। तो ये बन जाएगा tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। कोई दिक्कत? क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 आएगा।
इसको रेशनलाइज करना है कर दो, नहीं तो यहीं छोड़ दो। क्लियर है? मूविंग ऑन, साइन 105 डिग्री किससे बनेगा भाई? 60 प्लस 45, 60 प्लस 45 हो जाए 105। तो बस साइन 60 कितना हो गया? √3/2, cos 45 1/√2 प्लस cos 60 1/2, साइन 45 1/√2, √3 प्लस 1/2√2 आ रहा है। साइन 75 की भी यही वैल्यू थी, है ना? साइन 105 की भी यही वैल्यू है ना? थोड़ा सा लिंक क्रिएट करते हैं दोनों में। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? कौन बोला कॉस थीटा? इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो साइन का साइन रहेगा, थीटा का थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव प्लस साइन थीटा होगा। है तुझे धक्का दे दूंगा मैं सीढ़ियों से। ठीक है, ये बनेगा। पाई 180 डिग्री होता है भाई। तो मैं तुम्हें इसे डिग्री में कर देता हूँ तुम्हारे लिए। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा होगा, थीटा को 75 डालना है, दोनों जगह डाल दूँ, एक ही बात है यार। थीटा को कुछ भी डालूँ मैं यहाँ पे, दोनों सेम होने चाहिए हमेशा। तो साइन 180 डिग्री माइनस 75 शुड बी इक्वल टू साइन 75 डिग्री भाई। ये कितना होता है? एलाइड एंगल से सेम तो आ रहे हैं भाई दोनों, है ना? नहीं आ तो रहे, साइन 75 साइन 105, दोनों की वैल्यू भी सेम आ रही है हमारी, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हें, जनरल नॉलेज। ये वाला क्वेश्चन कोई बताएगा कैसे करेंगे? नो पहले तो मैं यहाँ पे cos 3π/4 की वैल्यू निकालता हूँ। cos पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं इसको, हाँ कि ना? cos पाई माइनस π/4 इज माइनस cos π/4 विच इज माइनस 1/√2। ओके रिपोर्ट। ऐसे साइन 3π/4 की वैल्यू निकालता हूँ। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा। साइन पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा? साइन π/4 दिस विल बी 1/√2। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं? अलाइड एंगल लगा दिया मैंने सीधा सीधा। अरे 3π/4 इज पाई माइनस π/4 ना, एलसीएम ले, 4π माइनस पाई इज 3π/4। ठीक है, एक पाई सिंगल रखना ही है सर, π/2 रखना, π/2 का मल्टीपल रखना है। ठीक है, अब इसको अगर आपको ऐसे करने का मन नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो यार। cos 3π/4 कितना हो जाएगा? cos π/2 प्लस π/4, 90 प्लस 45, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, या यहाँ भी अलाइड एंगल लग पा रहा है भाई अपना तो वो लगा दो, जो तुम्हारा बना। cos a प्लस बी भी तो लग सकता है यहाँ पे, हाँ कि ना? वो लगा दो, सेम ही आंसर आएगा आइदर वे। ओके और नॉट ओके, नॉट ओके। ऐसे बैठो जैसे पता नहीं क्या चल रहा है। और जैसे फर्स्ट टर्म में cos a प्लस b लगा रहा है और सेकंड टर्म में cos b माइनस b लगा, बाद में सब करते हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। ये क्या किया है भाई? इन दोनों को ऐड करिए जरा। क्या रहा है? वही तो लिखा है। इससे ये लिख, इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे, आंसर आ जाएगा, वही आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, cos 3π/4 प्लस x, ये क्या बनेगा? cos 3π/4, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ना, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही होगा फॉर्मूला। cos 3π/4 माइनस एक्स में प्लस आ जाएगा, दिस प्लस दिस, हाँ कि हाँ? बताओ पक्का? ये दोनों माइनस हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है, दिस माइनस दिस है क्वेश्चन, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा।
ये कट गया, हमारा आंसर क्या है -2 sin 3π/4 sin x। भाई मैंने इन दोनों ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस था तो माइनस कर दिया, आंसर आ गया। ये आंसर को ओपन कर दो, 2 sin 3π/4 कितना होता है भाई 1/√2 और sin x एज इट इज। इससे ये गया -√2 sin x, आंसर आ गया। इजी है। यू आर इन लव विद अलाइड एंगल्स, ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर sin 45 प्लस थीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा sin 45 sin a cos b प्लस cos a sin b बना। अरे 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है ना, तो क्यों अलाइड एंगल में घुसना बेटा। माइनस cos 45 माइनस थीटा हो जाएगा cos 45 cos थीटा प्लस sin 45 sin थीटा, बनेगा कि नहीं। अब देख कुछ कट पिट रहा है, वैल्यू डाल दे पहले तो तू 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा माइनस 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 sin थीटा, ये बनेगा। सब कट गए, आंसर इज 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं अलाइड एंगल से भी कर सकता हूँ, दिखाऊं करके। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, अलाइड एंगल से लिख सकते हैं। क्या 45 और नहीं हो, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा होता है नहीं होता है अलाइड एंगल 90 इंटू 1 माइनस थीटा, 90 इंटू 1 है तो कॉस का साइन हो जाएगा, थीटा का थीटा। नहीं नहीं अलग अलग मत कर, अभी ये समझ आया। अब मेरे को एक बात बता, मैं यहाँ थीटा की जगह साइन 45 डिग्री प्लस 5 डाल दूँ थीटा की जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 5, हाँ कि ना। भाई थीटा की जगह जो मैंने यहाँ डाला वही थीटा की जगह यहाँ डाला। इसको सॉल्व कर, cos 90 माइनस 45 इज 45 माइनस 5, ये बनेगा sin 45 प्लस 5, बनेगा या नहीं। अब ध्यान से देख, sin 45 प्लस थीटा cos 45 माइनस थीटा दोनों बराबर हैं, दोनों माइनस हो रहे तो आंसर क्या आएगा, बराबर चीज़ माइनस होगी तो क्या आएगा, समझे। ये कैसे निकाला, 90 इंटू 1 है, 1 है तो ऑड है, ऑड है तो कॉस का साइन हो गया, थीटा का थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अलाइड एंगल का बेसिक कंसेप्ट, वरना तो फॉर्मूला लगा दो यार, सीधा खुल जाएगी चीज़, समझे या नहीं। आगे बढ़ते हुए इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखवाया था या नहीं, यही था। इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, 1/10π/4 प्लस थीटा इंटू 10π/4 माइनस थीटा, ये लिखेंगे। 10π/4 प्लस थीटा कितना होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अभी फॉर्मूला हमने करा था ना tan a प्लस बी tan a माइनस बी में π/4 प्लस x π/4 माइनस x वाला, ये कितना हो जाएगा tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। इससे ये गया, इससे ये गया, आंसर कितना आया, इजी। इसको करने के दो तरीके हैं, एक स्मार्ट वे, एक हार्ड वर्क वे। किससे करना है, थैंक यू। हार्ड वर्क वे ये है, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का, a माइनस बी का, इतना सा क्वेश्चन इतना बड़ा बन जाएगा, उसको सॉल्व करो, काट पीट के छोटा सा करते जाओ, ठीक है जी। ये हार्ड वर्क वे है। स्मार्ट वे क्या है, इसको मैं a मान रहा हूँ, a, इसको मैं b मान रहा हूँ, तो ये क्या है वानी,
और ध्यान कहीं और है वानी आपका बेटा, ए और बी ही तो है ये, ध्यान से देखो। तो ये क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, सब चुप रहेंगे, दिव्यम, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? गलत, गलत, करेक्ट। दिव्यम और यशिका गलत क्यों थे, कोई बता सकता है? क्या लिखा है, इसे पढ़ के बताइए। क्या तो तूने बोला था कॉस ए प्लस कॉस बी, करा था तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, फिर ठीक है। ये फॉर्मूला है, तूने भी कॉस ए प्लस कॉस बी बोला था, उसका फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, इसलिए मैं आपको गलत बोला। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये क्वेश्चन ये ऐसे लिख दिया, तो ये चीज़ ये होनी चाहिए, ए और बी की वैल्यू डालना है यहाँ पे। कॉस ए क्या है मेरा, π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। कोई दिक्कत है? π/4 प्लस π/4 कितना होता है? वेरी गुड बॉय, माइनस एक्स प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम? ये चीज क्या है, थीटा। कॉस π/2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन, करेक्ट। तो साइन थीटा क्या है, एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना था, खत्म। शुरू करते हैं भाई ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यार इस चीज़ को ए मान लेता हूँ, इस चीज़ को बी मान लेता हूँ, तो ये भी ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। वानी ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस का किसका? कॉस में दो फॉर्मूले होते हैं ना। क्या कॉस माइनस? कॉस ए माइनस बी, करेक्ट। तो ए क्या है अपने पास, एन एक्स प्लस एक्स प्लस, सॉरी माइनस होएगा ना, माइनस एन एक्स माइनस 2x, ये बना एन एक्स गया, ये बना कॉस माइनस एक्स विच इज कॉस एक्स। इजी, ये हो गया था। नेक्स्ट, अब इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, पहले तो ऑब्जर्व करो, ये जो एंगल्स दिए हुए हैं ये एडिशन में है। कहने का मतलब ये है कि 3a को मैं a + 2a लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब मैं टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों, हाँ एनसीईआरटी का, दोनों तरफ मैं टेंजेंट ले लूँ, टेंजेंट ले लूँगा, क्या बन जाएगा, tan 3a = tan ऑफ a + 2a। a + 2a 3a ही तो होता है, दोनों बराबर है ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। a + 2a को, इसको x इसको y मान सकता हूँ, tan x + y का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या बनेगा, tan x + tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। यहाँ तक किसी को डाउट है फॉर्मूले में? tan a + b का फॉर्मूला लगा दिए हैं पानी, विवेक, ठीक है, बोल हाँ, गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, tan 3a माइनस tan a tan 2a tan 3a = tan a प्लस tan 2a। कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन देखना क्या है, tan 3a माइनस tan a माइनस tan 2a। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इधर फेंक देता हूँ और इसको इधर फेंक देता हूँ, क्या बनेगा, tan 3a माइनस tan a माइनस tan 2a = tan a tan 2a tan 3a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है वानी? सोच लो। अब इसको आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है, दिस इज एन आइडेंटिटी, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इसका प्रूफ कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है यशिका, ठीक है, ये याद रखनी है आपने। याद कैसे रखोगे यार, सबसे बड़े वाले एंगल के टेंजेंट में से
छोटे वालों का माइनस कर दो, वो किसके बराबर होगा, सबका मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन शायद यहाँ है, ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। ये समझ आया ना, मैं सीधा इसको लिखूंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है कोर्ट में आ गया सारा का सारा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan x tan 2x tan 3x। ये बोल सकता हूँ ना, वही a3a 2a करके वाले वानी, इसमें कोई इशू तो नहीं है। विवेक, पीछे वाले का टेप दिया ना भाई मैंने। मैं करता हूँ डिवाइड बाय tan x tan 2x tan 3x ऑन बोथ साइड्स कर दो, तो क्या बनेगा, दिस होल अपॉन दिस, और RHS में क्या आ जाएगा, 1, कट जाएंगे ना सारे डिवीजन में यार। मेरे पास क्या बनेगा, tan 3x अपॉन tan x tan 2x tan 3x माइनस tan 2x अपॉन tan x tan 2x tan 3x माइनस tan x अपॉन tan 3x tan x tan 2x इज इक्वल टू 1। इसमें कोई डाउट, ध्यान से देखना, टक 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 टक, अरे ये वाला tan x वाला कटेगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, 1 है ना, 1 अपॉन tan x tan 2x क्या होता है, गलत, cot x होता है, तूने 1 अपॉन cot x बोला है, 1 अपॉन tan x इज cot x, 1 अपॉन tan 2x इज cot 2x, देखो यही बन रहा है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यशिका बताइए। हाँ करेक्ट, दिव्यम बताइए। विवेक, यही क्वेश्चन बोल रहा भाई, क्यों, नहीं तू सही तो कह रही है, अच्छा नहीं सही तो है, अरे ये आगे पीछे लिख दिया यार मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ आ गई बात। तो उस अगर कॉट के फॉर्मूले हमने नहीं किए तो डरने की बात नहीं है, tan से सब कुछ निकल जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का, इतना करो फिर बाकी बात ध्यान से देना। दिस इज जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना, एक काम करना, उनको ना रट लेना, रटना इन द सेंस उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखते ही दिमाग में वो क्वेश्चन छप जाना चाहिए सॉल्यूशन के साथ साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे tan मैंने अभी करवाया था 3a 2a a वाला करवाया था, है ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या क्या। अब यहाँ पे देखो 20-50 का रिलेशन 70 के साथ हो रहा है, 20 + 50 70 होता है। यहाँ से एक छोटा सा हिंट मिला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 70 को क्या लिख सकता हूँ, या सीधा करते हैं, tan 70 डिग्री को मैं tan 20 डिग्री + 50 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं, 20 + 50 70। फिर वही ये 3a 2a + a वाले चक्कर ही तो कर दिया मैंने। यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगा देता हूँ भाई, tan 20 डिग्री + tan 50 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 20 tan 50 डिग्री, ये आ गया tan 70। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत, फॉर्मूला आप लोगों को रट जाना चाहिए। मैं अभी फॉर्मूले सुनूंगा, जिसको नहीं आएगा 100 बार लिखवाऊंगा। फिर से वही चक्कर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, tan 3a वाले फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे बड़े एंगल का tan माइनस 2 छोटे एंगल का tan। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, माइनस tan 20 माइनस tan 50, ये लिखा जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, सबका प्रोडक्ट। मेरे पे विश्वास नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीशफल करोगे, यही आएगा। ठीक है, ये मैंने वहीं से tan 3a वाले फॉर्मूले से टेप दिया,
समझ पा रहे हो क्यों? अच्छा क्या मैं, अच्छा वानी मेरे को एक बात बता, क्या मैं ये लिख सकता हूँ tan 7 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 7 थीटा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? क्यों? हाँ कौन सी? करेक्ट, मतलब कि तूने ये बोला 7 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस 5 थीटा करके tan लेके जो बनेगा लास्ट में ये बन जाएगा, बिल्कुल सही। ऐसा मैं इनफाइनाइट आइडेंटिटीज बना सकता हूँ। मैं क्या मैं ये बोल सकता हूँ 7 थीटा की जगह 11 थीटा, यहाँ 2 थीटा और यहाँ 9 थीटा, 9 थीटा प्लस 2 थीटा 11 थीटा, तो सब में लगेगा भाई ये फिर अब। ठीक है, इतना समझ आया? अब पर भी मेरा क्वेश्चन नहीं बना यार अभी भी। tan 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स tan 50 डिग्री बन रहा है ना? नहीं बनाना तो थोड़ा सा कुछ गोलमाल होगा यहाँ पे। मैं इस 20 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, हाँ कि ना? 20 डिग्री इज 90 माइनस 70, tan 90 माइनस थीटा इज राइट एंगल cot थीटा, तो ये बन गया cot 70 डिग्री tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री। tan 70 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री क्या होता है? tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है ना भाई, थीटा सेम है। तो दिस इंटू दिस क्या हो गया? तो क्या बचा यहाँ पे? आधी tan 50 डिग्री बचा। कोई दिक्कत? अब इन दोनों को इधर ले जाओ, तो tan 70 डिग्री कितना बनेगा? tan 50 डिग्री यहाँ था ही, ये tan 50 इधर जाएगा तो 2 tan 50 हो जाएगा, tan 20 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? यही क्वेश्चन था, तो आंसर क्या हुआ? बात समझ आई? आई कि नहीं आई? ये राइट एंगल से है, 90 डिग्री का मल्टीपल 1 है तो tan का cot हो जाएगा 70 का 70 आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव तो प्लस cot 70। ये तो वीडियो देखेगी तेरे को समझ आ जाएगा। बताओ भाई लोग, कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कोई बता सकता है कैसे करेंगे? दिस इज ब्लडी इजी। क्यों न है? हाँ बता बता कैसे करेंगे? हाँ अरे वेरी नाइस, ऊपर नीचे वाले फॉर्मूले ओपन कर दिए। अब मुझे यहाँ tan x चाहिए। tan x चाहिए तो मुझे यहाँ से क्या गायब करना पड़ेगा? cos y हटाना पड़ेगा और नीचे क्या लगाना पड़ेगा? cos x, तभी बनेगा tan x भाई। पक्का? तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ cos x cos y से। cos x cos y cos x cos y, दिस अपॉन दिस क्या बनेगा? tan x, दिस अपॉन दिस cos x से cos x गया प्लस tan y, दिस अपॉन दिस cos y से cos y गया tan x एंड cos x से cos गया sin y बाय cos y tan y। खत्म, इजी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन किया, कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? ऊपर ओपन कर दो, क्या बनेगा? साइन बी कॉस सी माइनस साइन सी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए। आप लोगों को समझ आ रहा है ना ये क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ, प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है? कॉस बी कॉस सी, कॉस बी कॉस सी, यहाँ पे कॉस सी कॉस ए, कॉस सी कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब काटा पिटी मचा दो। इससे गया क्या बचा? tan बी। इससे गया क्या बचा? माइनस tan सी। वानी समझ आ रहा है? वानी नेक्स्ट बताइए क्या बनेगा? हाँ
करेक्ट। विवेक ये क्या बनेगा? आदि ये क्या बनेगा? दिव्यम ये क्या बनेगा? जल्दी बताओ। विवेक करेक्ट, 10 बनेगा ये भी करेक्ट, इससे ये कट जाएगा। दिव्यम माइनस करेक्ट। देखना जरा, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, क्या आंसर आया? इजी। आप लोगों को कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के बारे में पता है? पता है ना? नहीं पता? a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है तो a प्लस बी ऊपर कर रहा हूँ तो यहाँ भी c प्लस डी करना पड़ेगा, a माइनस बी नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ भी c माइनस डी करना पड़ेगा। दिस इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ओके। अब इस चीज़ को यहाँ पे लगाते हैं एक बार। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू 1/3। इसमें तो किसी को डाउट नहीं, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, 3 को उधर भेज दिया भाई। अब यूजिंग सी एंड डी क्या करेंगे? सी एंड डी में ज़रूरी नहीं है ऊपर प्लस ही आएगा, आप इसको रेसिप्रोकल भी करके तो लिख सकते हैं दोनों को। तो मैं ऊपर प्लस ही कर रहा हूँ, क्या बनेगा? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1+3। अब नीचे करते हैं साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। विवेक इतना क्लियर है बेटा? 1-3, कोई इशू तो नहीं है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी या कॉस बी माइनस ए, कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, डिवाइडेड बाय, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस कॉमन ले लूँगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला बनता है। किसका फॉर्मूला होता है ये वानी? करेक्ट, माइनस बाहर रहेगा, ये 4 ये -2, माइनस से माइनस गया, ये 1 ये 2, तो कॉस ए माइनस बी बाय कॉस ए प्लस बी कितना आया? 2। खत्म, इजी। प्लस इसलिए हो गया क्योंकि मैंने माइनस से माइनस काट दिया। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ब्लडी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनना है इसको। a प्लस बी कितना दिया हुआ है? π/4। मुझे ये प्रूफ करना है, तो मैं दोनों तरफ tan ले रहा हूँ, तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा भाई? tan π/4 रेडियन। tan π/4 कितना होता है? करेक्ट। इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला बता। tan a, हाँ करेक्ट, tan a tan b इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इधर भेजो, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। ये बोल सकता हूँ, दरवाज़ा बंद दरवाज़ा बंद दरवाज़ा बंद, ये बोल सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस चीज़ को मैं LHS में उठा के रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। इस चीज़ को इधर उठा के रख दिया, क्या बना? tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। कोई इशू नहीं? tan b यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 प्लस tan a। ये स्टेप समझ आया? हाँ कि ना? यहाँ तक किसी को डाउट है? +1 यहाँ कर रहा हूँ LHS में, तो +1 यहाँ भी करना पड़ेगा भाई, दोनों तरफ ऐड 1 कर सकता हूँ मैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। 1 प्लस tan a कॉमन निकाल लूँ, क्या बचा यहाँ पे? 1, यहाँ क्या बचा? प्लस, आधी इधर ध्यान दे, इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत? यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हो गई प्रूफ।
ओके, अब आपको ये याद भी रखना है, अगर दो एंगल का सम π/4 है तो 1 प्लस दैट एंगल 1 प्लस tan ऑफ दैट एंगल प्लस 1 प्लस tan ऑफ अदर एंगल 2 होगा। यानी कि अगर मैं वानी तरह से पूछूँ 1 प्लस tan 3 डिग्री, सिर्फ वानी जवाब देगी 1 प्लस tan 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 42 डिग्री, कितना होगा? क्यों? क्योंकि ये a है ये b है, a प्लस बी 45 डिग्री आ रहा है तो भैया 2 आंसर होगा। क्लियर है? अब इसी चीज़ को मैं यहाँ लगाता हूँ, ये क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन देखने में कितना तगड़ा लग रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझ आया तुम्हें? 1 प्लस tan 1 1 प्लस tan 2 1 प्लस tan 3 1 प्लस tan 4 1 प्लस tan 5 से लेके 1 प्लस tan 44 डिग्री तक का प्रोडक्ट है ये। तो मुझे बताओ कैसे कर सकते हैं? कौन सी? b 45 डिग्री, 5/4 45 डिग्री है तो 2 होगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 44 डिग्री। अच्छा 1 2 3 से लेके 44 है तो कितनी टर्म्स है टोटल ये ब्रैकेट में? गलत, 44 टर्म्स है। 44 का दो दो का पेयर बनेगा तो कितनी बनेगी? 22। तो ये बनेगा, नेक्स्ट टर्म बनेगी 1 प्लस tan 2 डिग्री, और इससे पहले वाली क्या होगी? 1 प्लस tan 43 डिग्री 1 प्लस tan 3, ऐसी 1 प्लस tan 42 डिग्री, चलते 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 1 प्लस tan 22 डिग्री 1 प्लस tan 23 डिग्री, ऐसे बन जाएगा। सबका कितना होगा? ये कितना है? 2, ये कितना है? 2, ये कितना है? 2, ये कितना है? 2। सब चुप रहेंगे। यशी का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा जल्दी बता। 1 सेकेंड, यॉर्निंग कर रही थी, पकड़ी गई, बता जल्दी। गलत, पता। गलत, तू बता भाई। वही कर रहा हूँ, उसे देखना। गलत। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? ये 22 टाइम्स हो रहा है। 2 22 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 22 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आधी का सही था। सर वही तो कह रहा हूँ, 8192 8192 8192 1024 into 2 और फिर 1024 कितना होता है? 2 की पावर 10 इंटू 2 करेगा तो क्या बनेगा? 2 की पावर 20 2 की पावर 20 तो 40 2 की पावर 20 2 की पावर 20 2 की पावर 10 इंटू 2 करेगा तो 2 की पावर 20। 2 मुझे लगा 10 into 2 कर रहे हो आप। 10 इंटू 2 नहीं, अरे 2 तू नींद में है ना बीबी? अभी तो उठा। हाँ बस समझ गया मैं। अरे वो पावर का चक्कर है, तू क्या कर रहा है? 2 की पावर 10 इंटू 4 कर रहा है या 8 कर रहा है मैंने तू? 2 की पावर 10 कर दिया, 1024 आया, फिर एक और बार 2 की पावर 10 तो 2 की पावर 11 हुआ। नहीं, उसमें एक और बार 2 की पावर 10 ऐड करा है मैंने। ऐड करा है हाँ, तो वो 2 की पावर 11 ही तो हुआ तब भी। 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 2 की पावर 11, स्ट्रेंज ना? 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 2 की पावर 11 नहीं होगा? अरे यार 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 2 की पावर 11 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? जल्दी, पता नहीं है कैसे? गलत, तू बोल तू बोल तू बोल। अरे तेरा मौका गया। होगा नहीं होगा? होगा कैसे होगा? अबे यार 2 की पावर 10 को कॉमन निकालो, क्या बचेगा यहाँ? 1 प्लस 1 2 की पावर 10 इंटू 2। ए भगवान, ए भगवान, सही है भाई, बहुत ही बढ़िया, इतना समझ आया। वो इधर निकालने लगना 2 की पावर tan 2a की वैल्यू निकालनी है। tan 2a को आई कैन राइट एज
tan 2a को आई कैन राइट एज a प्लस a, लिख सकता हूँ tan 2a इज a प्लस a, प्लस बी माइनस बी लिख सकता हूँ, बात तो सेम है, माइनस बी से प्लस बी कट गया। अब भी कोई फर्क तो पड़ा नहीं, कोई दिक्कत? ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसमें, ये पूरा एंगल a हो गया, ये पूरा एंगल b हो गया, एक तरीके से क्या बनेगा ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हाँ कि ना, हाँ कि ना? वैल्यू क्या है tan a प्लस b की? हो गया खत्म, इजी नहीं? पक्का? दिव्यम बताइए tan 2b को कैसे लिखेंगे इसी तरीके से? tan b माइनस ए दिया हुआ है तेरे को, वैसे एक तरीके से दिया हुआ है पर ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा tan, समझ गए ना, ये b प्लस बी बनेगा, ये ऐसे ये कट जाएगा आधी, तो tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी 1 प्लस tan a प्लस बी tan a माइनस बी। यशिका इतना क्लियर है? ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर? देखिएगा ज़रा, ये यहाँ पे दो साइन दिए हुए हैं, यहाँ पे एक साइन आ गया, पहली ऑब्जर्वेशन। ऊपर कुछ भी नहीं है, एक कांस्टेंट है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, दूसरी ऑब्जर्वेशन। तीसरी ऑब्जर्वेशन भाई इन दोनों का डिफरेंस है ये एंगल साइन के अंदर, हाँ कि ना? तीसरी ऑब्जर्वेशन है ना। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए भाई मुझे डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी चाहिए, तो साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। तो ये क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी साइन ए माइनस बी से यहाँ मल्टीप्लाई किया, साइन ए माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत? कुछ बदला तो नहीं क्वेश्चन? अब इस चीज़ को साइन ए माइनस बी को मैं डिफरेंस ऑफ एंगल की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा साइन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। किसी को इस चीज़ को इसमें लिख सकता हूँ या नहीं, बताइए? बताओ 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 बताओ। हाँ लिख सकता हूँ कि नहीं? भाई ऊपर प्लस माइनस एक्स कर दिया एक तरीके से, और क्या किया है? कंफर्म है कार्तिक? नहीं भाई इसको सॉल्व कर माइनस वगैरह करके, क्या बनेगा जल्दी बता। ए माइनस बी, यहाँ क्या लिखा है? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। 1 बाय साइन ए माइनस बी को तो मैं बाहर ही रख देता हूँ यार, इस चीज़ को मैं बाहर रख रहा हूँ। ये ऊपर क्या बना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना है ना, बना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? आदि, आदि जी करेक्ट, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? एनीवन? सत्यम हाथ हटा। अब यार ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये इसके नीचे भी जाएगा, ये इसके नीचे भी जाएगा, यस और नो? ये इसके नीचे गया तो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी गया, हाँ कि ना? नहीं समझ आया? ठीक है जी, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी
कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। इतना समझ आया वानी बेटा? यशिका जी, अब यशिका मुझे एक बात बता, इसको सॉल्व करके क्या बन रहा है बेटा? नहीं पता लग रहा? कटा क्या बना ये? यहाँ क्या बनेगा? होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी आएगा। हाँ कि ना? कोई दिक्कत? इजी। अब ऐसे ही क्वेश्चंस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे दोनों जगह साइन साइन आया है ओके। जब साइन साइन आएगा तो मैं साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट स्टेप में हमने sin a minus b से दोनों साइड को मल्टीप्लाई, दोनों साइड तो नहीं है, एक ही साइड है यहाँ तो, ऊपर नीचे। अभी बताया तो, a माइनस बी कैसे आएगा? दिस माइनस दिस से ही तो आएगा। तो साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल। न्यूमरेटर का लेकिन डिनोमिनेटर क्या डिनोमिनेटर का? उसमें sin minus b भाई 3/4 लिखा है तेरे पास, अगर तू ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे 4 ही रहने देगा क्या? क्या करेगा? तो जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा वो नीचे भी करोगे, है ना? बस वही तो किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस। ठीक है, फिर इसको डिफरेंस ऑफ एंगल की फॉर्म में लिख दिया और फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्म में लगा कैलकुलेशन। ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ कॉस हो यहाँ भी कॉस हो। ठीक है ओके, जब दोनों कॉस कॉस होंगे तब भी आप साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तब भी। ठीक है ओके, जब साइन और कॉस होंगे तब आप कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से करोगे। समझे? ठीक है, कोई दिक्कत? ये आप खुद लिखोगे इस क्वेश्चन में कि साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। कॉस से कब करेंगे? जब यहाँ पे साइन और कॉस आएंगे। साइन से कब करेंगे? जब यहाँ साइन साइन या कॉस कॉस आएंगे। क्लियर है? पक्का? किस फॉर्मूले से हो गए? साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता है सत्यम? करेक्ट, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्या है? 6x, बी क्या है? 4x। तो क्या बन जाएगा? साइन 10x इंटू साइन 2x। खत्म, सिंपल। डायरेक्ट फॉर्मूला कराया ना साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का? कराया यशी का? नहीं बोलो हाँ, गुड गर्ल। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये बहुत इजी है। tan a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। कोई दिक्कत? tan a की वैल्यू कैसे आएगी? साइन ए दिया हुआ 3/5, तो tan a कितना हो जाएगा? 4/3। गलत? नहीं गलत है, गलत ही बताते हो तुम लोग मेरे को जानबूझ के। 3/4 नहीं होगा। अबे एडिडास, अबे परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं होता। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही है, कोई टेंशन नहीं है। कॉस बी कितना है? -12/13। यहाँ से tan भी कितना आ जाएगा? 5/12।
अब बी कौन से क्वाड्रेंट में है? अच्छा थर्ड। अरे पाई मतलब 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। वैल्यू डाल दो भैया, खत्म हो गई बात। समझे? समझे? अब मैंने यहाँ पे एक चीज, एक चालाकी खेली है, तुम में से कोई नहीं पकड़ पाया। ये जो चक्कर मैंने यहाँ किया है नेगेटिव वैल्यू और मैंने यहाँ पे सीधा वैल्यू डाल के आंसर निकाला है, ये गलत है, एनसीईआरटी में नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, कॉस भी दिया हुआ है, कॉस भी दिया हुआ है तो आप यहाँ से सेक बी निकालोगे। सेक बी होएगा -13/12। सेक बी है तो यहाँ से 1 + tan² b = sec² b होता है, तो 1 sec² b -1 का √ इज tan b। एनसीईआरटी में तो ये चलता है आइडेंटिटी। एनसीईआरटी में ये ट्रायंगल वाला मेथड थोड़ी है, मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए भी, दो मेथड से हो सकता है ये क्वेश्चन, एक मेथड 1 एक मेथड 2। हाँ पर एनसीईआरटी में वो स्कूल में एमसीक्यू नहीं आएगा ना ये वाला। अगर एमसीक्यू आएगा तो इससे कर दियो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से sec² b कितना हो जाएगा, 169 में ये हो जाएगा 25/144 का √ विच इज़ 5/12 प्लस माइनस। और बी कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? पक्का? साइन भी ऐसे नहीं हो पाएगा, साइन को भी वैसे ही करना पड़ेगा आपको। जो भी है, समझ गए या नहीं, करो अपने आप। अब चलो भाई अब ये क्वेश्चन देख के कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? आना चाहिए, आना चाहिए। और आ गया? नहीं आया? कौन? sin² a -sin² b। ज़्यादा मत बोलो, गलत बात बोल रहे हो तुम, पूरा फॉर्मूला बोला करो। चल इसी बात पे बता क्या बनेगा। sin² a -sin² b, साइन, चुप, बोल बोल फॉर्मूला बोल। sin² a -sin² b का, हाँ sin a + b, ठीक है। sin a + b कितना बनेगा, दिस प्लस दिस इज 2α इंटू साइन a - b साइन -2β। कोई दिक्कत है किसी को? कब कराया ये बच्चा हम पर प्रश्न उठा रही है। बालिका क्वेश्चन ढंग से देखो, अभी तुम फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारी पुस्तक में। ये बनेगा, साइन के अंदर माइनस है वो बाहर आ जाएगा भाई, साइन -θ इज -sin θ, ठीक है। दिव्यम ये कोई फॉर्मूला है भाई? सब चुप। दिव्यम करेक्ट। cos a + b, 2 बाहर ले ले, cos 2 α + β, खत्म। क्या था tan 2α को मैं क्या लिख सकता हूँ, α - β और α + β के टर्म्स में लिखना मजबूरी है हमारी यहाँ पर, तो क्या लिख सकता हूँ, α + β माइनस α - β। याद आया किसकी तरीके से? अभी किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, tan α + β की चाहिए, α - β की चाहिए, 1 + α + β tan α - β। कोई दिक्कत? अब साइन cos α + β मेरे को दिया हुआ है 4/5, तो tan α + β कितना होगा, बेस हाइपोटेन्यूज 3/4 होगा। साइन α - β मेरे को दिया हुआ है 5/13, तो tan α - β क्या होगा, 5/12। यहाँ वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो। बात समझ आ गई?
इजी है। अब इतना तुम पे छोड़ दो। पहला वाला उल्टा नहीं होगा, क्या? -2 बीटा हो जाएगा। ओए होए, 2 बीटा हो जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ प्लस करो, यहाँ प्लस करो, यहाँ माइनस कर दो। अब ठीक है, अब तो ठीक है। मैंने 2 बीटा समझ लिया होगा फिर इसको। एक मिनट रुक जरा, 2 अल्फा हो जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है। एक मिनट, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा, हाँ अब ठीक है। क्लियर है? पक्का? सोच लो, प्रॉमिस। सब पेन नीचे रख दो, सिर्फ ये कंसेप्ट समझो, प्लीज ढंग से समझना। एफ ऑफ एक्स है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। कैसे निकालते हैं? पहले तो डेरिवेशन समझो, फिर आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। मैं करता हूँ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। कर दिया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? हाँ भाई सोच लो। मतलब मैंने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायर्स का सम का रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये चीज मैं कॉस फाई मान लूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन फाई, क्योंकि ये चीज हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी, हमेशा। क्यों? क्यों नहीं? ए और बी को तो कुछ भी ले ले, ठीक है। फिर बने रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, कॉस फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला बना, साइन थीटा प्लस फाई। हाँ कि ना? क्लियर है इतना? ये फॉर्मूला कैसे बना ये नहीं पता तेरे को? ऊपर आपने करा क्या है? ये क्या किया है, ये चीज कॉस थीटा, इसको साइन थीटा या कॉस थीटा में से कुछ भी मान सकता है तुम। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का कोई भी वैल्यू डाल दो ए और बी में, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी। और साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अच्छा, आपने मल्टीप्लाई बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। हाँ वही। ठीक है, ओके बेटा। कोई और इसको कॉस ऑफ समथिंग लिखेगी ना, समथिंग को क्या कोई नाम तो देगी, कॉस ऑफ अनमोल, कॉस ऑफ यशिका, कॉस ऑफ आई, ठीक है। अब ये साइन ऑफ एंगल बन गया एक। साइन ऑफ एंगल हमेशा कहां से कहां तक वैल्यू देता है भाई, साइन हमेशा कहां से कहां तक वैल्यू देता है, -1 से 1। क्लियर? कोई दिक्कत? अब मैं रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये बन जाएगा, हाँ कि ना? ये जो चीज यहां लिखी है, ये चीज मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? गर्दन नहीं, हाँ कि ना में गर्दन कहां से आई, हाँ कि ना बोलो भाई, गूंगी। ये समझ आया? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 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 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, हाँ कि ना? अबे चाचा चौधरी, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस तक। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये जो चीज़ है ये मिनिमम आएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नेगेटिव से पॉजिटिव ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक आएगी, हाँ कि ना? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, क्लियर? ओके।
अब इसकी एप्लीकेशन देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा 4 cos थीटा निकालना है, क्या होगी? रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इजी, और मिनिमम क्या होगी? -5। करेक्ट, इजी। नेक्स्ट ना, आंसर जो पूछा सिर्फ उसकी बात करनी है, डेरिवेशन नहीं लिखनी तेरे को, वो मैंने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई है बस। इसकी बात करते हैं, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? -5 से 5 तक होगा ये, हाँ कि ना? अब इसमें 8 ऐड हो रहा है, तो 8 ऐड कर दो इन दोनों में, तो क्या आएगा? 8 - 5, 3 से 8 + 5, तो मैक्सिमम इज 13, मिनिमम इज 3, इजी, ओके। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, 25 का रूट 5 + 5 - 5, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, वो चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये और ये सेम होने चाहिए, एंगल, एंगल सेम। अगर यहाँ पे थीटा और यहाँ फाई है, ये चीज नहीं लगेगी। अगर साइन के अंदर कॉस के अंदर एंगल सेम है तो ये चीज लगेगी, वरना नहीं लगेगी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? थीटा, और यहाँ पे क्या है? थीटा प्लस π/3, तो ये चीज नहीं लग सकती। रेंज बतानी है इसकी, तो ध्यान से देखना, 5 cos थीटा प्लस 3 cos a + b लिख सकता हूँ इसको मैं, cos a + b का फॉर्मूला लगा देता हूँ। cos a + b कितना होता है? cos a cos π/3 इज 1/2 माइनस साइन a sin π/3 इज √3/2 प्लस 3, हाँ कि ना? ओपन कर दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पे से मैं cos थीटा कॉमन लेता हूँ, 3 + 5 8 आएगा, नहीं 3/2 है यार, सॉरी। cos थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 5, और यहाँ क्या बचा? 3/2। कोई दिक्कत? साइन थीटा के साथ क्या बनेगा? -3 √3/2 sin थीटा प्लस 3, हाँ कि ना? तो ये चीज मेरी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये बताना कितना होता है? 13/2 होता है ना, ये 13/2 हो गया ना, तो ये बनेगा 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 √3/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आएगा ये? 169 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट, करना जरा। 196 इसका रूट होता है 14, 14 का होता है 14/2, 7 आ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो चीज़ है ये हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? -7 से +7 तक, क्योंकि √a² + b² की वैल्यू 7 आ रही है, तो -√a² + b² से +√a² + b² तक। अब इसमें क्या ऐड कर दूं? तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसको बिलोंग करेगी? -4 से, बस खत्म। क्लियर और नॉट?